स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बार बार बोलता हूँ, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले आपको बेसिक रूल याद रहना चाहिए, ठीक है। और क्या याद रहना चाहिए, जो वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में बताया था, वापस आपके लिए डेडिकेटेड टू यू। रूल्स क्या ध्यान देने का, कभी भी अमलगमेशन और कंपनी करने के लिए बेटा पीसी 2 तरीके से निकलता है। पहला कौन सा ट्राई करने का, पीसी एज पर नेट पेमेंट ट्राई करना। नहीं दिया रहेगा तो पीसी एज पर नेट एसेट ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं दिया तो पीसीएस पर नेट एसेट करेंगे। जब पीसीएस पर नेट एसेट करेंगे तो उसका डिस्चार्ज भी उसके नीचे बताऊंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में वेंडर कंपनी की बुक में एंट्री करना है। वेंडर कंपनी की बुक में एंट्री याद है, फटाफट रिकॉल करता हूँ 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 2 पीसी का एंट्री मारो। स्टेप नंबर 3 जो भी असेट्स परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रहा है, लाइबिलिटी परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रहा है, उसको पे करो या रियलाइज करो। एंड द लास्ट डिसोल्यूशन और क्लोज करो, अकाउंट टैली करो, प्रॉफिट मिलेगा और ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। यस सर। दिखाई दिया क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक अभी क्या बताया आपको, पीसी नेट पेमेंट है तो नेट एसेट से करेंगे, नहीं दिया तो नेट एसेट से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा एंट्रीज आपको बेसिक याद है। चलो पढ़ते हैं। सुनो ना, ऐसा वाला क्वेश्चन एक मैं किया अभी, देखो ये वाला क्वेश्चन याद है किसी को? यार स्क्रीन क्यों गायब हो जाता है? ये वाला क्वेश्चन याद है, ये वाला जिसका टोटल 11,25,000 था, मई 2010 में आया था। सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन फिर से करने जा रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसी टाइप का, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ एसेट्स और लायबिलिटी नहीं लेके गया था परचेसिंग कंपनी, ठीक है। सेम वैसी क्वेश्चन फिर से आया था। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, तो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं ना सब लोग, आवाज़ बरोबर आ रहा है? हाँ सर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मार्स लिमिटेड, ठीक है। मार्स लिमिटेड ये रहा बैलेंस शीट। लैंड बिल्डिंग स्टॉक और डेटर आरडीडी लेस किया, बिल से रिसीव, बैंक बैलेंस। लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स है, एक ही इक्विटी शेयर है। कैपिटल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और आउटसाइडर लायबिलिटी है, ठीक है ना। नीचे पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2011 जुपिटर लिमिटेड एग्री टू ऑब्जॉर्व मास लिमिटेड। जुपिटर एब्जॉर्व कर रहा है मास को। ऑन द फॉलोइंग टर्म जुपिटर विल टेक ओवर द असेट, देख रहे हो, टेक ओवर द असेट्स। यही सब असेट वो लोग लेके जा रहे हैं, 3 असेट्स लेके जा रहे हैं। क्या क्या लेके जा रहे हैं? लैंड बिल्डिंग, स्टॉक और बिल से रिसीवेबल लेके जा रहे हैं। इसका मतलब बाकी असेट नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। देखो ना, लैंड बिल्डिंग ले लिए, स्टॉक ले लिए, बिल से रिसीवेबल ले लिए, तो डेटर नहीं लेके गए आप तो डेटर को हम पैसा लेंगे डेटर से। परचेस कंसिडरेशन टू बी सेटल बाय जुपिटर लिमिटेड एज फॉलोज, 4,100 फुल्ली पेड, 10% प्रेफरेंस देंगे। क्लियरली बोला है इतना प्रेफरेंस देंगे। एंड बैलेंस विल बी सेटल इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज बैलेंस आई डोंट नो। देखो एक वर्ड बोला बैलेंस, ये बैलेंस की वजह से पीसीएस पर नेट पेमेंट से नहीं निकलेगा, क्योंकि व्हाट इज द बैलेंस। तो पीसीएस पर नेट पेमेंट नहीं निकलेगा तो पीसीएस पर नेट एसेट निकालेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंस 5,000 हुआ है, सन्नी डेटर रिलैक्स हुआ, 1.5 लाख, बिल्स पेबल सेटल हो गया। इनकम टैक्स अथॉरिटी फिक्स द लायबिलिटी 2,22,000, क्योंकि बेटा एसेट ही लेके गए ना। पीसी में क्यों यही आएगा, पीसीएस पर व्हाट सर, पीसीएस पर नेट एसेट में यही आएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो नहीं लेके गए, लेकिन 3 लायबिलिटी दिखाई दे रहे सबको, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और टैक्स, ये हम पे करेंगे उनको। और ये जो 3 रिजर्व दिखाई दे रहा है ये इक्विटी शेयरहोल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और असेट्स लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे बेटा? असेट्स लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, ऑल असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा असेट ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में। कैश का एक्सेप्शन है, कैश अगर नहीं लेके जा रहे तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कैश का अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एक बात और ध्यान देना, डेटर होता है डेबिट और आरडीडी होता है क्रेडिट, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, समझा। वो तो अपन वो करेंगे, पहले अपन पीसी पार्ट कर ले। पीसी निकालना हमें करना क्या क्या पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड टू जुपिटर लिमिटेड इन डिस्चार्ज ऑफ पीसी। आपको ये बताना कितना शेयर्स दोगे, कितना शेयर अलॉट करेंगे जुपिटर लिमिटेड, और बाद में लेजर बनाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 का आंसर पीसी एज पर नेट एसेट से निकालेंगे। पीसी एज पर नेट एसेट से निकालेंगे। कैसे निकालोगे? ऑल एसेट्स विच आर टेकन एट ए रिवैल्यू फिगर, तो लैंड बिल्डिंग 10,80,000, यस सर। नेक्स्ट स्टॉक
पीसीएस पर नेट एसेट में एसेट्स में से लायबिलिटी लेस करते हैं तो सब एसेट ही लेके गए, लायबिलिटी नहीं लेके गए। और बिल से रिसीवेबल कितना 30,000, सब प्लस कर दो आपको पीसी मिलेगा। तो कितना आएगा पीसी 10,80,000 प्लस 7,70,000 प्लस 30,000, 18,80,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। एक बार इतना आ गया तो डिस्चार्ज कैसे करोगे, तो इसके नीचे लिखने का डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो क्या करने का, ये जो 18,80,000 है ना टोटल, वापस फिर से नीचे लिख दो, ये सेम लिख देना है। और मेरे को ये बताओ कितना प्रेफरेंस शेयर देंगे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। 4,100 फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, तो 4,100 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच इंटू कर दो। तो 4,100 इंटू 100, 2 0 बढ़ जाएगा आंसर। इसका मतलब 4,10,000 का तो हमने आपको प्रेफरेंस शेयर दे दिया। अब टोटल 18,80,000, उसमें 4,10,000 का प्रेफरेंस शेयर दिया। इसका मतलब बाकी बैलेंसिंग फिगर, बाकी का हम आपको क्या देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 18,80,000 माइनस 4,10,000 माइनस 4,10,000, तो बेटा 14,70,000 आता है। 14,70,000 हम लोग क्या देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे। लेकिन वो इक्विटी शेयर का पेड अप 8 होगा, 8 ईच। तो 8 से डिवाइड करो तो आपको शेयर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, घटिया नंबर आएगा 183,750। तो हम खुल के लिखेंगे 1,83,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। सुन रहे हो, सबको समझा ये कैसा आया। अरे यार इसको 8 से डिवाइड करो ना तो ये आंसर आता है पक्का। ठीक है, तो पीसी हो गया, पीसीएस पर नेट एसेट, उसका डिस्चार्ज भी समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा सबको। तो ऊपर हेडिंग लिख देना कैलकुलेशन नंबर और शेयर। इसको हेडिंग नहीं लिखे थे हमने, हम कितना शेयर देंगे हम वही ढूंढ रहे। तो लिख देना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड, इतना शेयर अलॉट करेंगे। सुन रहे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड नंबर। तो पहला पीसीएस पर नेट एसेट निकाले, डिस्चार्ज पता चला इतना प्रेफरेंस शेयर अलॉट करेंगे 4,100 और इतना इक्विटी शेयर अलॉट करेंगे 183,750। ओके, समझ में आया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ सर, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बोले हैं रियलाइजेशन, ये तो बहुत इजी है। तो किसका बुक बना रहे, इन द बुक ऑफ मार्स लिमिटेड, हेडिंग लिख देना इन द, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं, इन द बुक ऑफ मार्स लिमिटेड। अभी आपको टेक्निक मिल गया ना मेरे साथ ही सॉल्व करने का। एक बना देने का रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के बाद इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, और एक बैंक अकाउंट बना देना, बैंक अकाउंट। अब उस कंपनी का नाम क्या जिसने हमें टेक ओवर किया, जुपिटर लिमिटेड, और जुपिटर ने हमें क्या दिया, शेयर से दिया। तो एक बना देना जुपिटर लिमिटेड। हाँ क्या, जुपिटर लिमिटेड, और जुपिटर ने हमें क्या दिया, इक्विटी शेयर दिया है ना, इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर लिमिटेड। एक जुपिटर और बाद में इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर लिमिटेड कर देंगे। जो भी प्रेफरेंस शेयर दिया वो भी सब एक्चुअली 2 दिया, वो लोग ने इक्विटी शेयर भी दिया, प्रेफरेंस शेयर भी दिया। ठीक है, तो 2 लेजर बना लेते हैं छोटे छोटे। रुको थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, बहुत अनकंजेस्टेड ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जुपिटर ने हमको इक्विटी शेयर भी दिया और प्रेफरेंस शेयर भी दिया। तो मैं पूरा अकाउंटिंग करके दिखाता हूँ। वो एक्चुअली सॉल्यूशन वगैरह में ना कोई 1-2 लेजर कम दिखाते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली बाकी क्या करेंगे, बाकी क्या हुआ सर। रुक जाओ बेटा, मैं इसको कॉपी कर रहा था। ओके, तो एक जुपिटर, बाद में जुपिटर ने हमें इक्विटी शेयर्स दिया। देखो ना जुपिटर ने हमें क्या क्या दिया है, जुपिटर ने हमें इक्विटी शेयर दिया, क्लियरली बोलता है ना 4,100 फुली पेड प्रेफरेंस शेयर इशू किया, और इक्विटी शेयर, दोनों से इक्विटी शेयर को दे रहे हैं। तो एक बना देंगे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स इन जुपिटर,
और दूसरा इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर। ठीक है, एंट्री में करूँगा, चिंता मत करो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, 4 स्टेप में हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, अंगूठा को छोड़ दो। तो पहला बैलेंस शीट आइटम पूरा खत्म करेंगे, लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट डालो पूरा का पूरा छापो। लैंड एंड बिल्डिंग 7,64,000, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना 7,64,000, पूरा नज़र बैलेंस शीट पे रखो। स्टॉक 7,75,000, स्टॉक 7,75,000, तो लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक के बाद डेटर 1,60,000, डेटर 1,60,000 लिखेंगे टू डेटर 1,60,000। आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है तो आरडीडी ये साइड लिखो, बाय आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 8,000, क्योंकि आरडीडी सेपरेट लेजर होता है। तो डेटर में ग्रॉस लिखा, बिल से रिसीवेबल 30,000, भले डेटर नहीं लेके जा रहे, रूल्स है ना, सब ट्रांसफर कर दो बिल से रिसीवेबल। बोले यहाँ तक समझा। कैश एंड बैंक किधर जाएगा, लेजर बनाया 3,29,000, 3,29,000 बैंक का लेजर बनाया, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। असेट साइड हमने पूरा खत्म किया। देखो अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। 3 लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है, लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, सब ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बिल्स पेबल 40,000 लिखेंगे, बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना 40,000, बिल्स पेबल के बाद क्रेडिटर 2,26,000, क्रेडिटर के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स 2,20,000। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, रिजर्व दिखाई दे रहा है, ये सब शेयर होल्डर लोग का है। और इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर में जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपया। इसके बाद जितना भी रिजर्व है सब शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे। पहला कौन सा रिजर्व दिख रहा है आपको से, कैपिटल रिजर्व 42,000, कैपिटल रिजर्व 42,000। कैपिटल रिजर्व के बाद अगला रिजर्व है कॉन्टीजेंसी रिजर्व 2,70,000। ये कैपिटल रिजर्व था, ये कॉन्टीजेंसी रिजर्व था, बाय कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ओके, कॉन्टीजेंसी रिजर्व का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी था, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना 2,52,000। हाँ मैंने पूरा रिजर्व लिख दिया, तीनों का तीनों देख लो, ये रहा तीनों रिजर्व लिख लिया। बैलेंस शीट आइटम खत्म कर दिया। स्टेप नंबर 1 सबको समझा। स्टेप नंबर 2 पीसी का एंट्री मारने का। पीसी कितना है 18,80,000, 18,80,000। हाँ तो पीसी का मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। पीसी का एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, इधर ही वैल्यू से दिखा रहा हूँ। पहला एंट्री पीसी का क्या क्या एंट्री आएगा, पहला जुपिटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जुपिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट इज़ द पीसी का अमाउंट 18,80,000, ये ड्यू एंट्री, ये ड्यू एंट्री मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ ना, कंफ्यूज मत हो। जुपिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर जुपिटर ने हमें क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स इन जुपिटर, प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर, इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर, टू जुपिटर, टू जुपिटर कंसिडरेशन मिला था। तो प्रेफरेंस शेयर कितना मिला, देखो प्रेफरेंस शेयर 4,10,000 का प्रेफरेंस शेयर्स, 4,10,000 का प्रेफरेंस शेयर्स और 14,70,000 का इक्विटी शेयर्स, टोटल 18,80,000 बरोबर। यस सर। अब मेरे को ये बताओ, ये जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर मिला सब इक्विटी शेयर होल्डर लोग को मिला, तो ये हम घुमा देंगे। ये जो थर्ड एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देंगे दोनों, प्रेफरेंस शेयर्स इन जुपिटर टू इक्विटी शेयर्स। रुको मैं बीच में आता रहेगा। हेलो हेलो, हाँ हेलो माइक चेक, आवाज़ आ रहा है ना बेटा, हाँ। तो इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर, तो प्रेफरेंस शेयर डेबिट था उतना से क्रेडिट कर देंगे 4,10,000 और इसका 14,70,000, टोटल आता है 18,80,000 मिलेगा। अब कुछ करना नहीं, सब लोग इसी को देखो, इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या दिख रहा है बोलो, जुपिटर टू रियलाइजेशन। ये एंट्री करने के बाद वीडियो ऑन करता हूँ। जुपिटर टू रियलाइजेशन, बच्चे जैसा एंट्री पोस्टिंग करो। जुपिटर का डेबिट में लिखो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना पीसी है 18,80,000, समझा। इसका सेकेंड इफेक्ट दो बेटा, भूल ना जाना। रियलाइजेशन है क्रेडिट साइड में लिखेंगे 18,80,000, क्या लिखेंगे, बाय जुपिटर, जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, पीसी का अमाउंट आ गया। फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग समझा सबको। सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर का बुक में लिखेंगे जुपिटर, तो प्रेफरेंस शेयर का डेबिट में लिखेंगे टू जुपिटर,
कितना प्रेफरेंस शेयर अमाउंट खुद का लिखो 4,10,000, इक्विटी शेयर में लिखो 2 जुपिटर, कितना लिखोगे 14,70,000। इसका सेकेंड इफेक्ट दो, इसका क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन जुपिटर, बाय इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर। तो प्रेफरेंस शेयर कितना 4,10,000, इक्विटी शेयर कितना 14,70,000। ठीक है, एंट्री नंबर 2 का पोस्टिंग समझा, इसका डेबिट में तो इसका क्रेडिट में। एंट्री नंबर 3, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर को घुमा देंगे तो पहले अच्छे बच्चे वो होते हैं जो पहले डेबिट पोस्टिंग करते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन जुपिटर। कितना सर प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर 4,10,000, 4,10,000। रेट कितना परसेंट था 10%, 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर लिमिटेड। ऐसी इसका सेकेंड इफेक्ट इस लेजर में जाएगा 4,10,000। कहाँ गए आप लोग, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हो गए, इसीलिए लेजर टैली हो गया। ये लेजर ऊपर वाला भी टैली हो गया था, अमाउंट आप लिख देना। ऐसी ये जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा, कितना अमाउंट है 14,70,000, तो इक्विटी शेयर होल्डर में लिखा जाएगा 14,70,000। ये कहाँ से आया, इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर, इक्विटी शेयर इन जुपिटर। सेकेंड इफेक्ट इस लेजर क्रेडिट साइड में आएगा 14,70,000। नाम क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। लेजर भी टैली हो गया। बोलो यहाँ तक समझा। तो अभी हमने क्या किया सर, हेलो, अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने बैलेंस शीट का आइटम सब ट्रांसफ़र कर दिया, पीसी का 4 एंट्री कर लिया। गला सूख जाता है पढ़ा पढ़ा के सुनो, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ मस्त है किशोर कुमार जैसा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब ज़रा अलर्ट रहना बेटा, मैं आपको होशियार कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में डेटर लोग नहीं लेके गए थे, तो डेटर को डेटर हमें पैसा देगा, डेटर रिलैक्स होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। ये किसका पैसा है, डेटर रिलैक्स हुआ था, हमें एडजस्टमेंट में ढूंढना पड़ेगा डेटर कितना रिलैक्स हुआ था। देखो क्वेश्चन में ढूंढो, क्वेश्चन में देखो डेटर रियलाइज 1.5 लाख रुपए मिला डेटर से, तो डेटर से 1.5 लाख रुपए मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका सेकेंड इफेक्ट कैश में आएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना डेटर कितना पैसा मिला 1.5 लाख रुपया। यस सर, समझा। उसके बाद क्या बोलता है, लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ 5,000, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है 5,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैंक क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में देना एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना 5,000, डबल इफेक्ट हो गया। उसके बाद बोलता है इनकम टैक्स बिल्स पेबल सेटल हो गया, इनकम टैक्स लायबिलिटी इतना होगा, क्रेडिटर वाज फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग, गोल्डन वर्ड, ये ध्यान देना है वर्ड। क्रेडिटर को कितना देने का, जितना भी कैश बचा रहेगा वो क्रेडिटर को देंगे, ठीक है। अच्छा रुको, लिक्विडेशन एक्सपेंस रीइंबर्स बाय जुपिटर इज 5,000 आफ्टर मीटिंग लिक्विडेशन एक्सपेंस यहाँ 8,000 हुआ है। 2 मिनट, लिक्विडेशन एक्सपेंस रीइंबर्स हुआ है 5,000, 5,000 रीइंबर्स हुआ है, 8,000 ही एक्चुअल खर्चा हुआ है ना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब अपना खर्चा, तो ये लिक्विडेशन एक्सपेंस को हटाना पड़ेगा, रुक जाओ, हाँ मैं पूरा पढ़ा नहीं, इसको हटा रहा हूँ 5,000 दोनों साइड से। मैं आपको एंट्री के थ्रू समझाता हूँ लिक्विडेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या आएगा। देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या बोलता है, लिक्विडेशन एक्सपेंस रीइंबर्स क्या 5 खर्चा हुआ था 8,000, ठीक है, तो उसका एंट्री इस तरीके से रहेगा। देखो सब लोग इधर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का, लिक्विडेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या आएगा, ध्यान देना, कभी कंफ्यूजन है एंट्री मारने का। पहला चीज़ हमने कितना पे किया, हमने पे किया 8,000, उसमें से 5,000 भर के मिल गया, तो एंट्री आएगा जुपिटर लिमिटेड अकाउंट, जुपिटर अकाउंट डेबिट, जुपिटर अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद कुछ खर्चा हमने बर्दाश्त किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट किया 8,000, उसमें से जुपिटर से लेंगे 5,000, तो बाकी 3,000 हमारा खर्चा है। और बाद में ये पैसा खर्चा करने का एंट्री, जब पैसा मिलेगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जुपिटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जुपिटर, कितना 5,000 रुपये जुपिटर से मिल गया, बोलो समझा, 5,000 जुपिटर से मिल गया बेटा।
तो जुपिटर अकाउंट डेबिट ये खर्चा करने का एंट्री है, क्योंकि 8,000 में 5,000 तो वापस मिल गया, तो एंट्री आएगा जुपिटर अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? तो सर ये एंट्री आएगा, जरूर आएगा, वो भी आएगा, चिंता मत करो, पोस्टिंग करते हैं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री, हाँ लिख लेना अच्छे से। तो जुपिटर का डेबिट में लिखेंगे 5,000, जुपिटर का डेबिट में लिखेंगे 5,000, मैं इसको पोप्टी कलर से लिख देता हूँ। जुपिटर का डेबिट में लिखेंगे 5,000, क्या पेमेंट किया था, कितना 5,000, तो 5,000 जो आपने पेमेंट किया है जुपिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जुपिटर में लिखा 5,000, रियलाइजेशन में लिखेंगे 3,000, तो रियलाइजेशन में लिखेंगे 3,000, वो हमने पे किया, बैंक लिखेंगे, जुपिटर का डेबिट में लिखेंगे बैंक, लिखा है ना 5,000। यस सर, अभी हम बैंक का पोस्टिंग कर रहे हैं 8,000, तो बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिखा है ना रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना लिखेंगे 8,000। ये हमने फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग कर दिया, सेकेंड एंट्री पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जुपिटर, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू जुपिटर, कितना मिला 5,000 रिइंबर्स मिल गया। इसका सेकेंड इफेक्ट जुपिटर क्रेडिट साइड में बाय बैंक, नेट इफेक्ट फिर टू हो गया। जुपिटर तो टैली होता है, पहले भी टैली हो रहा था, समझ में आया रियलाइजेशन एक्सपेंस का। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, डेटर हमने रियलाइज किया। अब ये जो लाइबिलिटी है ना, सुनो सब लोग, ये लाइबिलिटी दिख रहा है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और टैक्स, ये वो कंपनी नहीं लेके गई, तो हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, इसको हम पे करेंगे। तो चलो लिखेंगे टू बैंक। अब क्या क्या पे करेंगे ध्यान देना, वो बोलते हैं कि क्रेडिटर को उतना ही पे करो जितना कैश है, तो बाकी को तो पे करना ही है ना। तो बिल से पेबल पे किया बाय टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल से पेबल पे कर देंगे, 40,000 बिल्स पेबल पे कर दिए, 40,000 बिल्स पेबल पे किए। क्रेडिटर भी पे करेंगे, लेकिन वो लास्ट में पे करेंगे, प्रोविजन व टैक्स भी पे कर देते हैं, कितना 2,20,000। लेकिन इतना पे करने बोला है कि पढ़ लो एक बार, बिल्स पेबल लिक्विडेशन एक्सपेंस एंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल सेटल एट 38,000। ओके मैं ज़्यादा लिख रहा था, बिल्स पेबल 38,000 पे सेटल हो गया, पाप होने से बच गया। बिल्स पेबल 38,000 से सेटल हो गया, और टैक्स कितना 2,22,000। इसका सेकेंड इफेक्ट 38,000 और 2,22,000। तो ये क्या ऑनर किया हमने, बाय रियलाइजेशन बिल्स पेएबल, और ये बाय रियलाइजेशन इनकम टैक्स, ठीक है, टैक्स है टैक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट तो सब हो गया, एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लो। देखो पीसी दिया था, पीसी डिस्चार्ज हो गया, लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, सन्डी डेटर रियलाइज हो गया, बिल्स पेबल सेटल हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्रेडिटर सेटल लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 8,000। तो जब सब हो गया तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दिया, स्टेप नंबर 2 क्या किया हमने, बैलेंस शीट ट्रांसफर करने के बाद स्टेप नंबर 2 पीसी, स्टेप नंबर 3 जो एसेट लायबिलिटी नहीं लेके गया उसके साथ हम कुछ करेंगे, द लास्ट क्लोज करते हैं। तो चलो रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते हैं, बताते हैं डिफरेंस कितना है। मत करना, हमें ये पता लगाना है कैश कितना अपने पास बचा है, तो पहला कैश अकाउंट टैली करो, पता लगाओ कितना कैश हमारे पास बचा है टोटल। तो 3,29,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,000 माइनस 8,000 माइनस 38,000 माइनस 2,22,000, 2,16,000 हमारे पास है, 2,16,000 हमारे पास बचा है। इतना हम क्रेडिटर को पे कर सकते, तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर, समझ में आ रहा है, बैलेंस ही फिगर इसका ना, 2,16,000 हम क्रेडिटर को पे कर सकते हैं, तो लिखेंगे फिर से टू बैंक क्रेडिटर को पे करेंगे, क्रेडिटर को 2,16,000, समझा। 2,16,000 किधर से है, इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक में अंडा बना, मतलब बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ढूंढना नहीं किधर से है। अब रियलाइजेशन अकाउंट टैली करते हैं, 8,000 प्लस 40 प्लस 2,26,000 प्लस 220 प्लस 1,880 प्लस 150, टोटल आता है 25,24,000 माइनस 764 माइनस 775 माइनस 160 माइनस 30 माइनस 3 माइनस 38 माइनस 222 माइनस 216, प्रॉफिट आता है 3,16,000, 3,16,000 का प्रॉफिट आता है। गोल बना है, ढूंढना नहीं, तो कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट किधर घुमाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में, बाय किधर से आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट से आया 3,16,000।
अब इक्विटी शेयर होल्डर टैली कर लो, टैली हो जाएगा। तो 1000 प्लस 42 प्लस 270 प्लस 252 प्लस 316, टैली अमाउंट है 18,80,000, 18,80,000। वो साइड डेबिट साइड 410 प्लस 1470, 410 प्लस 1470, आंसर 1880 टैली हो गया। वाह, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। कुछ स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, रुको वीडियो हाइड करता हूँ। देखो एक बार रिकॉल करूँ, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया सर, ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था, सेम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पीसीएस पर नेट एसेट निकाला, बाद में डिस्चार्ज किया, कोई बड़ी बात नहीं है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 हुआ था, 5,000 कंपनी ने दिया, परचेसिंग कंपनी ने, तो बाकी 3,000 अपना खर्चा है। एंट्री जुपिटर, रिडरिशन टू बैंक, बैंक टू जुपिटर। रूल्स क्या है, बैलेंस शीट का सब आइटम ट्रांसफर कर दो, लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे, वो टिक मार्क हमने ऊपर ही किया था। लैंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर आरडीडी बिल से रिसीवर रिलेशन में ट्रांसफ़र किया, बैंक बैंक में चले गया। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र होगा, रिजर्व भी उधर ही ट्रांसफ़र कर दिया हमने। बिल्स पेबल क्रेडिटर टैक्स रियलाइजेशन में गया, बाद में पीसी का एंट्री मारा, ये रहा पीसी का एंट्री, जुपिटर टू रियलाइजेशन, उन्होंने प्रेफरेंस दिया इक्विटी से, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दिया, तो उन्हीं को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इस एंट्री का पोस्टिंग करो। फिर उसके बाद क्या किया सर ने, वो डेटर रियलाइज हुआ, तो डेटर का रियलाइज हुआ बैंक टू रियलाइजेशन। फिर हमने लाइबिलिटी तीनों का तीनों पे किया, लेकिन क्रेडिटर के बारे में क्या बोला था, जितना पैसा है उतना ही दो। वो कैसे पता चलेगा, हमने ना कैश अकाउंट टैली किया, कैश अकाउंट सब एडजस्टमेंट पोस्टिंग करने के बाद कैश अकाउंट टैली किया, तो बैलेंसिंग फिगर है, समझ में आ रहा है, ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है, भूलना नहीं, सुन रहे, ये बेटा बैलेंसिंग फिगर है, BF बैलेंसिंग फिगर है 2,16,000। ठीक है, इसका नहीं इतना हम क्रेडिटर को पैसा दे सकते, तो वही क्रेडिटर को पे कर दिया, बाकी प्रॉफिट आता 3,16,000 सेकेंड एफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर में, बाकी आपके सामने था, इजी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हेलो, प्रैक्टिस कर लोगे ना, यस सर, चलो बाय बाय।